बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैंडिडेट्स एंड व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने जब प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपने किन चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने इंस्टीट्यूट में जाना है। मैंने पिछले आप लोगों को वीडियो में ये बताया था कि आप लोगों ने एक अच्छी सी सीवी बना के अपने साथ लेके जानी है। तो जब आप किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आप क्या करेंगे कि उसमें आपने सबसे पहले जो बात होती है कि आपका अच्छा ड्रेस होना चाहिए। आपका वेल ड्रेस होके जाना आपके लिए एक पॉजिटिव जो आपका इफ़ेक्ट उनके ऊपर छोड़ता है। तो जब आपने जाना है तो आपने देखेंगे कि जब इंस्टीट्यूट में आप एंटर होने लगेंगे तो आपको एक गार्ड से आपकी मुलाकात होती है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे होता है तो आप उससे हमेशा कॉन्फिडेंस में बात करें, अच्छे अंदाज में बात करें और उसको ये कहें कि मुझे प्रिंसिपल या एचआर ऑफिस में जाना है। बाद अदारों में, अच्छे अदारों में, जैसा कि आपके पास किप्स है, यूनिक है, पंजाब कॉलेजेस हैं, इनमें एचआर ऑफिस होता है। तो आप जब भी जाएं तो वहाँ पे उनको, गार्ड को बड़े अच्छे अंदाज में ये कहें कि मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है और मैं एक टीचर हूँ और मैं यहाँ पे जॉब के सिलसिले में आया हूँ। तो कभी भी अपनी सीवी जो है कि वो गार्ड के हवाले कभी ना करें। तो क्योंकि ये जो आपकी सीवी होगी अगर आप गार्ड को दे देते हैं तो वो कभी भी आगे नहीं पहुंचती, बहुत कम चांसेस हो जाते हैं आगे फॉरवर्ड होने में। तो इस तरह से क्या होता है कि आप कश्मकश में रहते हैं कि पता नहीं मेरी सीवी वहाँ पे गई है कि नहीं गई। तो इसलिए ये बेहतर ये होगा कि आप कभी भी सीवी गार्ड के हवाले ना करें। पहली बात तो ये है कि जब आप उसको बताएंगे तो इंशाल्लाह वो आपको प्रिंसिपल ऑफिस या एचआर ऑफिस ज़रूर लेके जाएगा। इसके बाद आप अपने अंदाज में, अच्छे अंदाज में उन लोगों के साथ बात करें प्रोफेशनल वे में और उनके हैंड ओवर सीवी करें। और उसके बाद आपने क्या करना है, उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना है और उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। अगर वो आपको वहीं के कह देते हैं जी कि हमारे पास वैकेंसी मौजूद है तो आप फ़लाँ दिन में आ जाएं और अपनी जो है कि वो डेमो हमें दें, या आप इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ ले आएँ, आपको हम जो है कि आपका डेमो करेंगे। याद रखिए डेमो दो तरह का होता है। एक तो वो डेमो जो होता है वो स्टूडेंट्स में लिया जाता है और उसमें टीचर बैठ जाते हैं, या बाद दफ़ा सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें आपका डेमो लिया जाता है और स्टूडेंट आपका फीडबैक देते हैं। तो दूसरा जो होता है कि वो डेमो जो है वो पैनल में सीनियर टीचर की मौजूदगी में आपसे लिया जाता है। तो याद रखिए कि जब भी आप डेमो के लिए जाएं तो आपने हमेशा जो है कि अपना एक टॉपिक अच्छा सा तैयार करके अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट आपने जाना होता है। जब आप उसको पढ़ाएंगे तो आपने सबसे पहले उसका टॉपिक का नेम लिखना है। कभी भी आपने घबराना नहीं है वहाँ पे। हमेशा याद रखें जब भी आप किसी जॉब के लिए जाएं तो आपका हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। इल्म बाद में देखा जाता है, पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। ना वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस हो, ना ही आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना है। तो वहाँ पे आपने जो भी पढ़ाते हुए जो जो बातें करें, आप रेलिवेंट लेक्चर, आप हमेशा उन पॉइंट्स को वाइट बोर्ड के ऊपर हाईलाइट करें और उनके ऊपर जो है कि वो एक स्टोरी की फॉर्म में जो है कि आपने वो डिलीवर करना होगा। तो जब ये आप सारी बातें कर जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो चांसेस हैं वो जॉब के बढ़ जाएंगे। और उसके बाद जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है और आप जब उसका फाइनल आपकी जो सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने अपने लेक्चर को वेल प्रिपेयर करना होता है घर में बैठ के, और अच्छे अंदाज में आपने जाके क्लास में उसको डिलीवर करना होता है। याद रखें आपने डेली बेसिस पे अपना अपना लेक्चर अच्छे अंदाज में तैयार करके जाएं, चाहे उसको याद कर लेके जाएं, लिख कर आप पहले उससे देख लें। जब आप क्लास में जाएं तो आपको फुल ग्रिप होनी चाहिए और बच्चों को अटेंटिव रखें। बच्चों को साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते रहें और बच्चों को उसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहें। और बच्चों को किताब ओपन का कहा करें और साथ उसके जो है कि नोटबुक ज़रूर ओपन करवा लिया करें ताकि बच्चा जो है कि उसकी तवज्जो रहे आपके लेक्चर की तरफ, और साथ साथ वो बच्चों को नोट भी करवाते रहे। जब आप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है जो आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जो बुक का जो टॉपिक है आपने हमेशा उसी के अंदर अंदर रहना होता है। अगर आप टॉपिक से अबव चले जाते हैं या बिलो रह जाते हैं तो वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी बातें जो हैं वो किताबों में ढूंढ रहे होते हैं। तो जब आपकी किताबें बुक में नहीं मिलती तो वो बच्चा जो है वो परेशान हो जाता है और आपका नेगेटिव फीडबैक देता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, उन बुक्स को ओपन करवाना है और आपने अच्छी तरह उन्हीं बुक से अपना लेक्चर तैयार करके जाना है और आपने उसको डिलीवर करना है।
तो अगर आपको इस वीडियो के मतलब और इस आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह इसका आंसर दूंगा। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ये सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो मेरे दोस्त भाई क्वालिफाइड हैं वो जो जॉब नहीं ले सकते, वो जो है कि वो इस जॉब को हासिल कर सके, और उनको मैंने टिप्स बताए हैं। इंशाल्लाह मैं और भी कुछ वीडियो इस तरह की बना के आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिले। और जो मेरे भाई बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और अभी उनको जॉब नहीं मिल रही एक सिंपल सी एकेडमी में भी, तो वो जो लोग हैं इंशाल्लाह वो फिक्र ना करें और मेरे साथ अटैच रहें। इंशाल्लाह उनको हम लोग ऐसा टिप्स देंगे कि वो कभी भी किसी ना डेमो में फेल होंगे और ना ही उनको कोई जॉब से खाली रहेंगे। इंशाल्लाह उनको जॉब ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।